ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज्ड एसेट्स फॉर बिजनेस। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गुड्स खरीदे या एसेट्स खरीदे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, अगर लिखा है परचेज गुड्स तो गुड्स खरीदे, अगर लिखा है परचेज फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर और कोई रेफरेंस नहीं है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो अज्यूम किया जाएगा कि ये आपके लिए एसेट्स थे। तो पहला एग्जांपल, आयुष्मान परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹50,000 फॉर बिजनेस। तो राघव लोगानी, Yes, sir. अकाउंट्स इन्वॉल्व, So purchases account, और कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? cash. ठीक है, तो परचेजेस और कैश या कुछ और? राघव पंत, सर परचेजेस और कैश। ओके। रितिका, Yes, sir. Purchase account and cash account. ओके। परी, Sir, furniture and cash. मेघा, So furniture and cash. आर्यन मल्होत्रा, सर परचेजेस एंड कैश। सर Okay. फर्नीचर और कैश होगा। बीच में मत बोलना। चेंज कर लिया सर। हाँ चेंज तो कर लिया, बट बीच में मत बोलना आगे से, ठीक है? हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है जूम में, हैंड रेज करेंगे, जिससे पूछूंगा आंसर बोलेंगे। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट क्रिएट होता है, जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट क्रिएट होता है। ओके, ओके। Yes, sir. Yes, तो sir. हमने इस केस में गुड्स खरीदे या एसेट खरीदा? आर्यन मल्होत्रा, एसेट। तो जब एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट के नाम से, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट के नाम से अकाउंट क्रिएट होगा, या परचेजेस? फर्नीचर। फर्नीचर। तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर और दूसरा कौन सा हो जाएगा? कैश। तो परचेजेस नहीं, क्या आ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आपको डेट नहीं गिवन तो डेट का कॉलम ब्लैंक हो जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगी? फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000। 50,000 फर्नीचर को डेबिट हो जाएगा, 50,000 कैश को क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को। राघव लोगानी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? So क्योंकि इसमें एसेट है। हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, फर्नीचर हमारा एसेट होता है। क्या हम कहीं लिखा है ऐसा कुछ कि हमारी फर्नीचर की दुकान है? No, sir. अगर हम फर्नीचर डीलर होते तो परचेजेस में जाता। एनीथिंग परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल वो गुड्स होते हैं, तो ये एसेट है, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट। कैश पेमेंट हुई है तो एसेट्स कम हो रहे हैं। कोई भी डाउट? No, sir. समझ आया सबको जो सोच रहे थे कि परचेजेस होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, एसेट अकाउंट के नाम से क्रिएट होता है, बिकॉज हम एसेट खरीद रहे हैं। When an asset is purchased, when an asset is purchased, asset account will be debited and not purchases account. Clear? Yes. याद रहेगा? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो, जब मैं जनरल क्वेश्चन पूछूं तो कोई भी आंसर दे सकता है, जब मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं तो मैं नाम लेके पूछता हूं।
Example 2, purchased furniture from Home SaaS Limited, rupees 2,50,000. Pari, Yes, sir. is it a cash transaction or a credit transaction? Sir, credit. ये नेम ऑफ द कंपनी है, होम साज नेम ऑफ द कंपनी, तो नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन and it is not specified whether it is a cash transaction or a credit transaction, so it will be assumed to be a credit transaction. Yes. इसमें कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर है, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या होंगे? Sir, furniture account फर्नीचर अकाउंट and sir, home SaaS Limited. टू होम साज लिमिटेड. कितने का फर्नीचर है? Sir, 2,50,000. 2,50,000. फर्नीचर परचेज फ्रॉम होम साज. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है. एनालिसिस क्या कहता है? प्लीज आप भी लिखेंगे इनिशियली, हमेशा के लिए याद रहेगा. फिर फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. ये सब जब तक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तब तक, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं है. होम साज हमारी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज बढ़ गई. अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट. परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख एंड पेड कार्टेज 10,000. फर्नीचर कितने का है? Sir, 1 lakh. फर्नीचर 1 लाख है, कार्टेज 10,000 है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्टेज पेड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर में ऐड होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन समझ आ गया? फर्नीचर है 1 लाख, कार्टेज है 10,000. मेघा, कार्टेज पेड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर एसेट है या एक्सपेंस? So asset. ठीक है. कार्टेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट में ऐड होगा कि नहीं? Sir, I'm not. शो करेंगे. Sir, I'm not sure. ओके. तो ध्यान से देखना, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कार्टेज अकाउंट सेपरेटली शो करते हैं. अभी सीखा हमने 5 मिनट्स बैक. Yes, sir. एसेट का रूल अलग होता है. ध्यान से देखना, एसेट का रूल क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे भी काम आएगा. एनी एक्सपेंडिचर incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. It is treated as a capital expenditure. Example, cartage, carriage, import duties, brokerage, commission, installation expenses. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बताया था कि अगर कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा है, उस पर रिपेयर कराया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है. I repeat the rule. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. तो अगर आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा और 10,000 उस पे कार्टेज पे करी, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपका फर्नीचर ही 1,10,000 का है? एज पर रूल तो यही अंडरस्टैंडिंग हुई. Yes, sir. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश है सारा, कैश अकाउंट 1,10,000. अलग से दिखाएंगे, अलग से नहीं दिखाएंगे. एक सेकंड. $1,10,000 फर्नीचर की कॉस्ट में आ जाएगा. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. Clear है ट्रांजैक्शन सबको? Yes.
ओके, ध्यान से देखना, एक और एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000। अब कौन ट्राई करेगा? अब ट्राई करेगी रितिका। आर यू देयर? तो पहले से ही गिव अप सा टोन, Yes. कोई बात, ट्राई करेंगे। समझ आ रहा है अभी तक सब कुछ? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा, पूरा? आवाज क्लियर नहीं, सर अब आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, आप आराम करो। प्रियल, आर यू देयर? ये क्या हो गया सबके नेटवर्क को आज? सर बारिश हुई है? पता नहीं। अमल? यस सर। अब यार सॉरी, तेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो ज्यादा क्वेश्चन तेरे से ही पूछूंगा। तो यस सर। परचेज मशीनरी फॉर 50,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है, क्या मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? यस सर, ऐड होगा। वेरी गुड। रूल क्या है? बिकॉज सर मशीनरी इज एन एसेट, दैट्स व्हाई। Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset or any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो क्या एसेट वर्किंग कंडीशन में आएगा? नो सर। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से अमल? सर मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड सर टू कैश अकाउंट। करेक्ट। कितना? सर 60,000। बिल्कुल करेक्ट। मशीनरी परचेज फॉर कैश कितना? ₹60,000। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, एनालिसिस क्या कहता है, मशीनरी अकाउंट क्यों डेबिट हुआ अमल? सर बिकॉज इट्स एन एसेट। सर हमारे एसेट इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज हो गए। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? सर एसेट्स डिक्रीजिंग। करेक्ट, यहाँ पे भी सेम था। अब ध्यान से देखना, एक तो रूल बताया, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट। आप कोई एसेट खरीद रहे हो, उस एसेट खरीदने के टाइम कोई भी खर्चा हुआ है, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसी के साथ एक और चीज लिख सकते हैं, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू bring the asset, any expenditure incurred to bring the asset in the working condition। एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने में कोई भी खर्चा होगा तो इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट। क्लियर? यस सर। चलो एक लास्ट वेराइटी हमें कौन बताएगा? हमें बताएगी अनिष्का। आपका माइक कैसा है, नेटवर्क कैसा है? आर यू देयर अनिष्का? ओके, ट्राई करेंगे। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे आपके हिसाब से अनिष्का? मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड कितना? 2 लाख। ठीक है। 2 कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट। जब हम एसेट खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रिएट होता है या किसी और नाम से अकाउंट क्रिएट होता है? अगर नाम गिवन नहीं, अगर नाम गिवन होता कंपनी का तो नाम ही आ जाता, लेकिन नाम गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि जब एसेट खरीदते हैं क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं, एक और अकाउंट होता है वो यूज होगा।
कौन ट्राई करेगा? Debtors. डेटर्स तो वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, यहाँ पे हमने पैसे देने हैं। 2 वेंडर, क्या होता है? एसेट वेंडर। अगर एसेट परचेज करे ना क्रेडिट पे, तो उन क्रेडिटर्स को क्या बोलते हैं? वेंडर। कोई डाउट? सुना है पहले? हेलो। Yes, sir. मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹2 लाख। तो क्या सीखा? 2 चीजें सीखी। एक तो सर जब गुड्स खरीदते थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता था, और जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, एक चीज। दूसरी चीज सीखी, जब गुड्स खरीदते थे उनके टाइम अगर कोई कार्टेज पे कर रहे हैं तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, सेपरेटली शो होता है। लेकिन अगर आप एसेट खरीद रहे हो, एसेट के टाइम अगर आपने कोई कार्टेज पे करी, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ऐसा क्यों सर? रूल है बेटा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट or any expenditure incurred to bring the asset into its working condition will be added to the cost of the asset. Quite out? No, sir.